बारे में पूछ रहे थे। उन्हें लगा मैं टैक्समैन हूँ। सेडी को बहुत गुस्सा आता है कि उन्हें लगा कि टैक्समैन ऐसे घटिया जाल में फंस जाएगा, क्योंकि टैक्समैन और कोई नहीं सेडी होती है। वो वहाँ पर मौजूद लोगों से फाइट करती है। इसके बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन चेस सीन देखने को मिलता है, जिसमें बैड गाइज हमारे हीरोज को रोकने की कोशिश करते हैं, पर सेडी एक एक करके उन्हें मार देती है। लेकिन एक आदमी उस बस में चढ़कर सेडी को मारने वाला होता है, पर कोल उसे रोक लेता है। सेडी कोल को बचाकर वहां से ले जाती है। कोल को कुछ समझ में नहीं आता, वो दोनों आगे बढ़ते हैं। कोल कहता है तुम एक नंबर की झूठी हो। सेडी कहती है मैं झूठी नहीं हूँ, मैंने तुमसे ऐसी ऐसी चीजें बताई है जो मैंने किसी को नहीं बताई, और वो सब सच थी। कोल कहता है सब सच थी। सेडी कहती है ओके, मैंने अपने काम के बारे में झूठ बोला। कोल कहता है मैंने आसानी से तुम पर भरोसा कर लिया, खास तौर पर तुम्हारी उस कोवर्कर की दुख भरी कहानी पर जिसकी मौत हो गई थी। और क्या वो सच में मारी गई थी? सेडी कहती है शायद मैंने ही उसे मार दिया। वो दुश्मन की एजेंट थी, वो इन लोगों के लिए काम करती थी। कोल कहता है देखो मैं यही कह रहा हूँ, तुम बस झूठ पर झूठ बोलती रहती हो। माफ करना, मैंने कुछ गोलमोल बातें की, क्योंकि मैं उस शानदार लड़की को पटाना चाहता था जिससे अभी मिला था और जिसने कोवर्कर की जान। दोनों में बहस हो जाती है। कोल वापस जाना चाहता था, पर सेडी उसे बताती है कि वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझते हैं, तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। वो दोनों मिंगोरा पाकिस्तान जाते हैं। वहाँ वो मार्कोव से मिलती हैं। मार्कोव कहता है गुफा में जो लड़ाई हुई मुझे समझ जाना चाहिए था, वो तुम हो। उन्होंने ही एस्टैक चुराया। एस्टैक एक बायोकेमिकल वेपन है जो बहुत ज्यादा खतरनाक हथियार है। एक ही आदमी है जो उसे चुराने का काम कर सकता है, लवेक, फ्रांस की खुफिया एजेंसी से निकाला गया जासूस। ज्यादातर समय उसने इस रेत के मैदान में ही बिताया, और फिर उसने अपने लिए काम करना शुरू कर दिया, हथियारों की खरीदी और हत्याएं। अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो सावधान रहना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी। सेडी कहती है मुझे एस्टैक की तलाश है और मुझे तुम्हारे आदमियों की हेल्प चाहिए। कोल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब उसे पता चलता है कि सेडी वहाँ एस्टैक को लेने आई थी, ना कि उसे बचाने। तभी एक आदमी जो हमारा सैम विल्सन होता है, वो मार्को को मार देता है। वो कोल और सेडी को पकड़कर लवेक के पास ले जाने लगता है, पर एक और आदमी उसे गोली मार देता है। फिर वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बकी बांस उसे मार देता है। दरअसल वो सब कोल पर रखे इनाम के पीछे थे। तभी सैम बकी को गाड़ी से उड़ा देता है। तब सेडी उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती। कोल सेडी से बहुत ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि उसे लगता है कि सेडी को किसी की नहीं पड़ी, बस बायोकेमिकल वेपन और पासपोर्ट की। सेडी कहती है पासपोर्ट, और तुम मुझे ये अब बता रहे हो कि उन्हें लगता है कि पासपोर्ट मेरे पास है। दरअसल एस्टैक एक बहुत ज्यादा सुरक्षा वाले ब्रीफ केस में है, जिसे खोलने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत है। सेडी की कोवर्कर एलेना ने डीएनए एन्क्रिप्शन ढूंढ लिया था, पासपोर्ट वही था। पर एलेना लवेक को भेज पाती उससे पहले ही सेडी वहां पहुंच गई थी। लेकिन एलेना ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो सेडी अपना प्लान बदल लेती है, क्योंकि उन्हें पासपोर्ट नहीं पता था। तो वो बायोकेमिकल वेपन का यूज नहीं कर सकते थे और ना ही उसे किसी को बेच सकते थे। सेडी कोल को बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है। दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम लवेक होता है। वो इस मूवी का मेन विलन होता है। लवेक कहता है ग्रेट खान्स वो इस धरती पर चलते थे, महान हत्यारे। कहते थे कि अगर तुम्हें किसी खान को ढूंढना है तो लाशों के पार जाना पड़े। दरअसल उन्हें लग रहा था कि कोल ही टैक्समैन है। लवेक कहता है मैं उटामी से बात करूंगा और समय लेने की कोशिश करूंगा। इस तरह की असफलता हम पर भारी पड़ सकती है। हम जैसा खेल खेलते हैं वैसा और कोई खेल नहीं है। अगर हम कामयाब हुए तो हमें दौलत ताकत मिलेगी, पर अगर हम फेल हुए तो हमें मिलती है मौत, और वो भी तब जब हमारी किस्मत हमारा साथ। इसकी फोटो पर इनाम रख दो, जो भी इसे जिंदा पकड़ेगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। वही उस कोर तक पहुंचने का हमारा एकमात्र जरिया है। अगर किसी ने टैक्समैन को मार दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। इसके बाद सेडी कोल को बांधकर लवेक के आदमियों तक पहुंचा देती है। लवेक कहता है तो तुम हो टैक्समैन, CIA का सोने का सिक्का, पर मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि एक समय तुम्हारी जगह पर मैं था, काम निकल जाने पर फेंकने लायक एक इंसान। पर एक दिन मैंने खुद को काबुल के बाहर एक गड्ढे में अधमरी हालत में पाया, चारों तरफ कचरा, और अचानक मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया। मैंने उन्हें अपना सब कुछ दिया था, सब कुछ सेक्रीफाइस किया, पर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। मुझे पासपोर्ट बताओ और चले जाओ, नहीं बताओगे तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर ही रहूंगा और तुम तो मारे जाओगे बेकार में। सेडी कहती है जब तक तुम मुझे मेरे इनाम के पैसे नहीं दोगे मैं इस पर नजर रखूंगी। तो सेडी भी उनके साथ चली जाती। प्लेन में उन्हें पता चल जाता है कि सेडी और कोल साथ है, तो प्लेन में ही एक जबरदस्त फाइट होती है। सेडी को लगता है कि कोल एक घटिया आदमी है, क्योंकि उसने एक फोटो ली थी जब सेडी सो रही थी। प्लेन फाइट में सेडी को चाकू लग जाता है, पर कोल ब्रीफकेस और सेडी को लेकर प्लेन से कूद जाता है। उसने सेडी को बचा लिया होता है। सेडी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कोल ने ब्रीफकेस और उसे दोनों को बचा लिया था लवेक के आदमियों से। जब लवेक को पता चलता है कि टैक्समैन फिर से भाग गया तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं सेडी और कोल अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। दोनों फिर से करीब आने लगते। अगले दिन लवेक के आदमी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोल और सेडी होते हैं, पर CIA के लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सेडी किसी एक को बचा सकती थी, या तो कोल को या ब्रीफकेस को, और वो कोल को चुनती है। लवेक के आदमियों को ब्रीफकेस मिल जाता है। फिर CIA वाले सेडी से पूछताछ करते हैं और वो सेडी से बहुत ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को चुना और बायोकेमिकल वेपन को जाने दी। कोल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे फिर से कोल और सेडी में बहस हो जाती है। तभी कोल को एक पौधा दिखता है और वो बताता है कि ये हजारों सालों से अमेरिका में उगाया जाता है, आमतौर पर खाने के रूप में, पर एज़टेक लोग इसे अक्सर अपने रिचुअल्स में यूज करते थे। यही पासकोड है। फिर
सेडी और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो पासपोर्ट का एक हिस्सा लवैक को देंगे ताकि उन्हें CIA के ऑफर पर विश्वास हो जाए, पर इसमें भी उन्हें कोल की जरूरत थी। ना चाहते हुए भी कोल मान जाता है। सेडी उसे रोकती है पर कोई फायदा नहीं होता, सेडी वहां से चली जाती। वहीं लवैक के लोगों को CIA का ऑफर मिलता है। तभी मिस्टर उटामी वहां आ जाते हैं और ब्रीफकेस ले जाते हैं। लवैक के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो CIA का ऑफर मान लेता है। फिर कोल अपनी जगह पर पहुंच जाता है, पर ये सब लवैक का प्लान था। वो CIA के एजेंट जैक्सन को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहा था। लवैक कोल के पास आ जाता है और पासपोर्ट मांगता है। कोल बातें घुमाता है कि वो यहाँ से अमीर होकर जाना चाहता है क्योंकि लवैक की बातों ने उस पर गहरा असर किया है। लवैक कहता है तुम पासपोर्ट दे रहे हो या कोई और इरादा है, क्योंकि ऐसा है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा मेरे दोस्त। तभी वहाँ पर सेडी आ जाती है और उन्हें पता चलता है कि सेडी असली टैक्समैन है और कोल तो बस उसका बॉयफ्रेंड है। सेडी उस ब्रीफकेस को ओपन कर देती है। मिस्टर उटामी सेडी के अकाउंट में पैसे भेज देता है। तभी लवैक उसे मारने लगता है, पर सेडी बताती है कि उसने लवैक पर इनाम रखा है, तो वहाँ के बाउंटी हंटर्स लवैक के पीछे पड़ जाते। फिर आता है मूवी का एक और जबरदस्त एक्शन जिसमें सेडी और कोल मिलकर लवैक और उसके आदमियों का सामना करते हैं। यहीं पर एक और कैमियो होता है रायन रेनॉल्ड्स का, जो बहुत मस्त। वही लवैक मिस्टर उटामी को मार देता है। कोल लवैक के आदमियों के साथ जबरदस्त फाइट करता है और उसे मार देता है। वहीं सेडी लवैक का सामना करती है। लवैक उसे मारने वाला होता है पर कोल उसे बचा लेता है। लवैक को बायोकेमिकल वेपन मिल जाता है लेकिन सेडी लवैक को मार देती है। सेडी और कोल ने मिशन कंप्लीट कर लिया होता है। एंड में फाइनली सेडी और कोल साथ होते हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। 3 महीने बाद सेडी और कोल अपनी डेट पर जाते हैं और मूवी की हैप्पी